खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी का नई टीम का ऐलान हुआ है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की नई टीम का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय टीम और संगठनात्मक फेरबदल का ऐलान किया गया। 13 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। इस टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। 13 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कमेटी में 8 महामंत्री बनाए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। कमेटी में 8 महामंत्री बनाए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। इस टीम में स्मृति ईरानी कमेटी की महासचिव बनाई गई हैं। साथ ही वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। कमेटी में 8 महामंत्री बनाए गए हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। कमेटी में 8 महामंत्री बनाए गए हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी कमेटी की महासचिव बनाई गई हैं। साथ ही वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई है। कमेटी में 8 महामंत्री बनाए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं।
कमेटी में 8 महामंत्री बनाए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी कमेटी की महासचिव बनाई गई हैं। वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। कमेटी में 8 महामंत्री बनाए गए हैं। दीपक महस के आईटी सेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। राम माधव को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आउटपुट हेड कपिल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अरुण, नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है, जिसमें सबसे बड़े चौंकाने वाला नाम है स्मृति ईरानी का, जिन्हें महासचिव बनाया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। 7 महीने पहले नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद से ही टीम गठन पेंडिंग में था। उसके बाद ये राष्ट्रीय स्तर पर जो फेरबदल किया गया है और टीम का ऐलान किया गया है, ये बड़ी बात है। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा नाम जो इसमें बनाया गया है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया गया है, वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और तीरथ सिंह रावत है उत्तराखंड से हैं, श्री राम माधव है दिल्ली से, वो बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं उत्तर प्रदेश के आपको नाम बता देता हूँ, रेखा वर्मा वो उत्तर प्रदेश से हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश से भी चौंकाने वाला नाम है, मध्य प्रदेश से श्री लाल सिंह आर्य को कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी की जो नई कमेटी बनी है उसमें जगह मिली है, उन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। यहाँ से अगर हम दिल्ली से बात करें तो श्री सुनील बंसल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी उन्हें बनाया गया है। स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। साथ ही साथ श्री गजेंद्र पटेल जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्हें महासचिव बनाया गया है। तो ये बड़े चौंकाने वाले नाम है जो टीम में नितिन नवीन की नई टीम है उसमें शामिल किए गए हैं। कुछ देश भर से जैसे शिव प्रकाश है मुंबई से शामिल किए गए हैं, उन्हें ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो सबसे बड़ा पद होता है वो CBA संतोष को दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, बड़ी टीम है और नई टीम का गठन किया गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि नितिन नवीन की नई टीम में युवा चेहरों को जगह दी जा सकती है, क्या युवा चेहरों को भी जगह दी गई है? बिल्कुल, इसमें नए युवा चेहरों को जगह मिली है। यहाँ संतुलन बैठाया गया है कि युवा और अनुभवी दोनों का सही तालमेल हो, और उसी हिसाब से ये पूरी टीम तैयार की गई है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के 10 पद हैं, राष्ट्रीय महासचिव के 6 नियुक्तियां हुई हैं, राष्ट्रीय महासचिव संगठन, संयुक्त महासचिव संगठन, जैसे कि राष्ट्रीय महासचिव संगठन की अगर हम बात करें तो उसमें BL संतोष को जगह मिली है। संयुक्त महासचिव संगठन में शिव प्रकाश को जगह मिली है। राष्ट्रीय सचिव जो 11 बनाए गए हैं, जिसमें अरविंद मेनन, पंकजा मुंडे, नरेंद्र सिंह, अलका गुर्जर, ओम प्रकाश धुर्वे, ऋतुराज सिन्हा, सुरेंद्र सिंह नागर, अनिल अंटोनी, साथ ही साथ ओम प्रकाश धनखड़ का नाम शामिल है। सबसे बड़े पद जो मिले हैं कोषाध्यक्ष का, राजेश अग्रवाल को मिला है। साथ ही साथ संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाया गया है नरेश बंसल को। कपिल, महासचिव और 13 उपाध्यक्षों की बात की जा रही है, साथ ही कहा जा रहा है कि ये जो टीम बनी है, ये टीम कहीं ना कहीं बीजेपी को आगे ले जाने का काम करेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहा है, बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी कमेटी की महासचिव बनी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक शर्मा लखनऊ ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं। आशीष सोनी हमारे साथ।
भोपाल ब्यूरो हेड जुड़ गए शशिकांत साहू, हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पहले अभिषेक आपके पास आऊंगा। बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है, उत्तर प्रदेश से किन किन नामों का ऐलान हुआ है? तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, ये 3 नाम महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा तारिक मंसूर को भी जगह दी गई है। ये तो कुल 3 से 4 नाम बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है स्मृति ईरानी को दी गई है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनाव हराने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी और उन्होंने कैबिनेट मंत्री का भी पद संभाला था केंद्रीय कैबिनेट में, और इस बार वो चुनाव हार गई थी। तो इसके साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। रेखा वर्मा धौरारा की पूर्व सांसद हैं, इनको भी राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। तो कई नाम हैं जो उत्तर प्रदेश से संभावना जताई जा रही थी, उसमें लगभग नाम सही सटीक साबित हुए हैं। जो मीडिया में कयासबाजी का दौर था कि चाहे वो स्मृति ईरानी का नाम हो, रेखा वर्मा का नाम हो, हरीश द्विवेदी का नाम हो, महेंद्र सिंह का नाम हो, तारिक मंसूर का नाम हो, ये सभी आपको तो उस लिस्ट में नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ है, इसमें सामाजिक संतुलन को भी साधने का प्रयास किया गया है। वसुंधरा राजे राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक छवि रखती हैं वसुंधरा राजे। स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि स्मृति ईरानी काफी समय से राजनीतिक फ्रेम से आउट थी। तो क्या स्मृति ईरानी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर मंथन हो रहा था। अब स्मृति ईरानी को यूपी कोटे से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल, इसके अलावा आप देखें तो रोकना चाहूंगा अभिषेक आपको। हमारे साथ दीपक महस जुड़ गए हैं, IT सेल के अध्यक्ष हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। दीपक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? दीपक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष सोनी जी के पास जाऊंगा। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो हेड आशीष मंगल सोनी जुड़े हुए हैं। आशीष, बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ है। टीम में मध्य प्रदेश से किन किन चेहरों के नाम सामने आया? क्या मध्य प्रदेश से भी किसी चेहरे का नाम सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, टीम नवीन का ऐलान हो चुका है और बीजेपी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश से 6 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवसर दिया गया है। सबसे पहले यदि हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात करें तो लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये अब तक SC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद महामंत्री, जो बीजेपी का सबसे संगठन में अहम पद होता है, महामंत्री में गजेंद्र पटेल खरगोन बड़वानी सांसद हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, इन्हें महामंत्री बनाया गया है। इसके बाद यदि हम कविता पाटीदार की बात करें, आज सुबह एशियन न्यूज के दर्शकों तक हम जब जानकारी पहुंचा रहे थे सुबह 11 बजे के बुलेटिन में, तो हमने कविता पाटीदार का नाम प्राथमिकता पर लिया था कि 33% आरक्षण होने के कारण मध्य प्रदेश से महिला नेताओं को मौका मिलेगा और कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसके बाद यदि हम खासतौर पर बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश से विष्णुदत्त शर्मा को प्रदेश प्रकोष्ठ संकुल का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल को मीडिया विभाग का राष्ट्रीय सह संयोजक बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश से 6 नाम है जो टीम नवीन में नितिन नवीन के साथ काम करेंगे। दरअसल इसमें अब तक जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री का पद होता है वो BL संतोष के पास यथावत रखा है। उसके बाद पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से लेकर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का पद दिया है मंत्री के अलावा। तो ऐसे में राजेश मंगल राजस्थान से ये पहले से ही राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष थे, अभी भी है। तो कुछ चेहरे नितिन नवीन ने अपनी टीम में वही पुराना उदान सिंह का नाम आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सह संगठन में। तो ये एक बड़ा है, अनुभवी नेताओं को यहाँ पर खास तौर पर जगह मिली है। जी आशीष, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए मध्य प्रदेश से भी नामों का ऐलान किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की बड़ी भागीदारी रही है नितिन नवीन की टीम में। शशिकांत साहब हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शशिकांत, नितिन नवीन की टीम का ऐलान हुआ है, नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से किन किन नामों पर मुहर लगी है, किन किन को नितिन नवीन की कार्यकारिणी में जगह मिली है?
बिल्कुल अरुण, काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और छत्तीसगढ़ से काफी उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में लगभग 3 से 4 जो नाम है उनका जो है नितिन नवीन की टीम में जो है शामिल किया जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 नामों का जो है अभी तक जो है नितिन नवीन की जो टीम है उसमें ऐलान किया गया है, जिसमें जो है सांसद है महासमुंद के रूप कुमारी चौधरी उनका जो नाम है। इसके अलावा जो है दीपक म्हस्के जो कि जो है CGMSC के अध्यक्ष है, उनका जो नाम है, चूंकि 2028 में आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में, ऐसे में जो है उससे लेकर जो है काफी अहम जो है जिम्मेदारी को माना जा रहा था। चूंकि प्रदेश प्रभारी कई दिनों काफी लंबे समय तक जो है नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के रहे हैं। इसके अलावा जो है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और बीजेपी कार्यालय में हम मौजूद है। यहाँ उत्साह चूंकि जो कार्यकर्ता है उसमें भी देखने को मिल रहा है। चूंकि छत्तीसगढ़ से 2 लोगों का जो नाम है वो राष्ट्रीय स्तर पर आया है। 2 लोगों का जो नाम है चयन किया गया है। रूप कुमारी चौधरी सांसद है, इसके अलावा दीपक म्हस्के, दोनों का जो नाम है वो नितिन नवीन की जो टीम है उसमें शामिल किया गया है। कैसे देख रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है कि हमारी महासमुंद की सांसद रूप कुमार चौधरी को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े पद में उनको दायित्व दिया गया है। और दीपक म्हस्के जी भी जो CGMSC चेयरमैन लगातार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काम किए हैं, उनको भी सोशल मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक बनाएगा। छत्तीसगढ़ की निश्चित रूप से गर्व की बात है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय टीम में मिला है। निश्चित रूप से सारे हमारे लोग खुश हैं और अच्छा लगता है। कई नाम चल रहे थे, जैसे कि भावना बोहरा है, लक्ष्मी वर्मा है, इसके अलावा नारायण चंदेल, तमाम जो नाम चल रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे। उम्मीद की जा रही थी क्योंकि प्रदेश प्रभारी कई दिनों तक यहाँ जो है हमें लंबे समय तक जो है नितिन नवीन रहे, तो कई ज्यादा लोगों को मौका मिल सकता था। लेकिन सिर्फ 2 नामों का जो है शामिल किया गया अपने टीम में। देखिए, कयास तो कुछ भी लग सकते हैं, मीडिया में अनेक प्रकार के नाम चल रहे थे, लेकिन जो आज नाम आया है वही निश्चित रूप से पार्टी ने तय किया है। पार्टी सबको देखती, पार्टी काम का आकलन करती है, निश्चित रूप से काम के आधार पर पार्टी दायित्व देती है और दायित्व मिला है छत्तीसगढ़ के लिए। कुछ बात है कि सांसद जी को और हमारे दीपक म्हस्के जी को बड़ा जवाबदारी की छोटे मोटा पद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद दिया गया। छत्तीसगढ़ के निश्चित रूप से गर्व की बात, मजबूती मिलेगी इससे छत्तीसगढ़ की टीम को। निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मिलता है, छत्तीसगढ़ का नाम हुआ है। छत्तीसगढ़ के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज होता है, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय भूमिका निभाने वाला होता है। छत्तीसगढ़ को आगे बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में अच्छा मौका मिलने वाला है, क्योंकि 2 लोगों का नाम जो है राष्ट्रीय कहीं ना नितिन नवीन की जो टीम है उसमें 2 चाहे रूप कुमारी चौधरी है सांसद है उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा दीपक म्हस्के जो कि काफी लंबे समय से वो CGMSC के अध्यक्ष थे और जो है जो कार्यभार है वो संभाल रहे थे। फिलहाल जो है 2 लोगों का चयन जो है छत्तीसगढ़ से हुआ है। हालांकि जो उम्मीद ज्यादा थी, ज्यादा लोगों का नाम जो है कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय टीम है उसमें शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो नितिन नवीन ने अपने जो टीम बनाई है, जो नई कार्यकारिणी बनाई है, उसमें 2 लोगों का जो है नाम छत्तीसगढ़ से शामिल किया है। जी बिल्कुल शशिकांत, कहीं ना कहीं देखा जाए छत्तीसगढ़ से भी नामों का ऐलान किया गया है। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही महासचिव स्मृति ईरानी बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों से नाम का ऐलान हुआ है, जिसमें जाति समीकरण के साथ साथ युवा चेहरों को जगह देने की बात सामने आ रही थी। अभिषेक के पास जाऊंगा। अभिषेक, क्या ये जो जाति समीकरण करने की बात की जा रही थी, क्या क्षेत्रीय और जाति समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है? देखिए अरुण, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं जी। उत्तर प्रदेश को 2 महत्वपूर्ण पद और मिले हैं। अमरपाल मौर्य राज्यसभा सांसद हैं, इनको OBC मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो मोर्चों के अध्यक्षों का ऐलान हुआ, इसमें 2 महत्वपूर्ण पद उत्तर प्रदेश को मिले हैं, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी और इसके साथ ही आप देखें तो OBC मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये उत्तर प्रदेश के नेताओं को मिली है और ये प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। इसके अलावा आप देखिए राष्ट्रीय महासचिव में हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय मंत्री में सांसद भोला सिंह, इस तरह के नेताओं के नाम हैं। लेकिन ये जो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि OBC मोर्चा में अमरपाल मौर्य और अल्पसंख्यक मोर्चा में कुंवर बासित अली, हम थोड़ी देर में कुंवर बासित अली को अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरह से निभाएंगे। लेकिन ये एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस राष्ट्रीय टीम में भी उत्तर प्रदेश का दबदबा देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता रोकना चाहूंगा अभिषेक, हमारे साथ रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा के अध्यक्ष जुड़ गई हैं। रूप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में।
पहले तो एशिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। नितिन नवीन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपको जगह मिली, उसके लिए किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी आप निभाएंगी? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का और सारे लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक बड़ी जिम्मेदारी जो मिली, इसके लिए आगे हमेशा से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जो अपनी महिलाओं को उपलब्धि उनके अधिकारों के लिए और उनकी महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा से आगे रहा है। और जो बीजेपी में ही संगठन हो चाहे सत्ता हो, महिलाओं को लगातार अवसर मिलता रहा है। लेकिन ये अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने मेरे ऊपर जो भरोसा व्यक्त किया है, आने वाले समय में हम महिलाओं को और एकजुट करके और पूरी ताकत और क्षमता के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। और निश्चित रूप से इस जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित भारत के रूप में संकल्प लिया है कि हम विकसित भारत के रूप में हम स्थापित होंगे, तो उसमें जो 50% महिलाएं हैं उनकी भागीदारी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो इसके लिए मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। छत्तीसगढ़ से नामों का ऐलान चल रहा था, आपका नाम उसमें जुड़ा है। क्या छत्तीसगढ़ के लिए क्या संदेश रहेगा और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से पूरे केंद्रीय नेतृत्व और छत्तीसगढ़ साथ पूरे देश के लिए मेरा यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जिस तरह से हमेशा से उनके अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए एक अवसर प्रदान करते रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए उपलब्धि है आने वाले समय में और बेहतर पाएंगे। सबको शुभकामनाएं देती हूँ। कुमार जी, नई टीम से कार्यकर्ताओं की बड़ी उम्मीद रहती है, उन उम्मीदों को किस तरीके से पूरा कर पाएंगे? मेरी आवाज आपको मिल रही है रूप कुमारी चौधरी जी? लगता है संपर्क टूट गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। स्मृति ईरानी महासचिव बनाई गई हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ है। रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनाई गई हैं। शशिकांत साहू के पास जाऊंगा, हमारे रायपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। शशिकांत, जिस तरीके की छत्तीसगढ़ को उम्मीद थी कि कई नामों का ऐलान होगा, लेकिन जितना छत्तीसगढ़ को उम्मीद थी, लगता है उतने नाम छत्तीसगढ़ को नहीं मिले हैं। बिल्कुल अरुण, देखिए छत्तीसगढ़ से जो उम्मीद की जा रही थी लगभग 7 से 8 नामों का किया जा सकता है। काफी करीब से जानती है, उनका जो है काफी जो है संबंध जो है तमाम नेताओं के साथ रहा है। चाहे वो देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ और एक एक नेताओं के साथ भी करीब रहा है, उनके एक एक कोने में जाकर जो है उन्होंने प्रचार भी किया है। तो ऐसे में जो है उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि लगभग 6 से 7 जो है छत्तीसगढ़ के नेता है ठीक है शशिकांत, रोकना चाहूंगा। हमारे साथ आशीष मंगल सोनी भोपाल ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, भोपाल को, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को जिस तरीके की उम्मीद थी उतने नामों को लगता है ऐलान मध्य प्रदेश में हुआ है। जिन नामों का ऐलान हुआ है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के धुरंधर नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के जिन नेताओं को ये कमान सौंपी गई है, अलग अलग दायित्व सौंपा गया है, उनमें ये नेताओं में सभी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता है जिन्होंने नीचे बूथ लेवल से पन्ना प्रमुख से लेकर काम किया है। यदि हम बात करें सबसे पहले मध्य प्रदेश में लाल सिंह आर्य की, तो लाल सिंह आर्य अब मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रहे हैं, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी बात, यदि हम गजेंद्र पटेल की बात करें तो गजेंद्र पटेल साल 2003 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ
हालांकि वो पुराने कार्यकर्ता हैं, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन प्रदेश स्तर पर काम करने का जो उन्हें अवसर मिला वो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समय से लगातार वो एसटी मोर्चा की दायित्व का निर्वहन किया। फिर उसके बाद सांसद बने और सांसद बनने के बाद अब उन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय महामंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व दिया। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी बात है, एक आदिवासी नेता को यह अवसर दिया जाना। उसके बाद यदि हम खास तौर पर बात करें मध्य प्रदेश में कविता पाटीदार, जिनके नाम का जिक्र हमने सुबह किया था, ये तीनों नामों का जिक्र एशियन न्यूज ने अपने बुलेटिन में अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई थी। कविता पाटीदार, बंसीलाल गुर्जर, गजेंद्र पटेल। बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वो पहले भी मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा आशीष उषा अग्रवाल मध्य प्रदेश के फिलहाल मीडिया प्रभारी हैं, इन्हें मीडिया विभाग का सह संयोजक बनाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए नेताओं के लिए बड़ा दायित्व है। इसके अलावा बीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं, ये प्रकोष्ठ संकुल के संयोजक बने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रकोष्ठ हैं उनके ये संयोजक होंगे। इस तरह से ये मध्य प्रदेश में बंसीलाल गुर्जर, जिनका मैंने आपको अभी जिक्र किया है, आशीष उषा अग्रवाल का जिक्र किया है, तो ये 6 नेता है मध्य प्रदेश के जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री पर BL संतोष और सह संगठन मंत्री पर शिव प्रकाश और सौदान सिंह, इनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने जिस हिसाब से ये लिस्ट जारी की है अरुण, उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तरुण चुग मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, हालांकि वो पंजाब से, लेकिन उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यालय का प्रभारी बनाया है। तो बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव है, उसको देखते हुए सटीक हाथों में जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में रेखा वर्मा, संगीता यादव जैसी महिला नेताओं को आगे करना, बीजेपी साफ तौर पर ये बताती है कि अब आने वाले समय में चुनावी चौसर पर जो बिसात बिछाना है उसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। आशीष, क्या क्षेत्रीय और जाति समीकरण को मध्य प्रदेश में भी साधने की कोशिश की गई है? क्योंकि कयास ये लगाया जा रहा है कि युवा चेहराओं को जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से जो नामों का ऐलान हुआ है मध्य प्रदेश से, वो कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम पे जिस तरीके से गजेंद्र पटेल को अवसर दिया है, इसी बड़वानी और खरगोन के आदिवासी बेल्ट से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सुमेर सिंह सोलंकी को प्रदेश अवसर दिया था, सांसद बनाया था। अब उसके बाद बीडी शर्मा बीजेपी के खजुराहो से सांसद हैं, पूर्व 7 साल तक मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। बंसीलाल गुर्जर ओबीसी का बड़ा चेहरा है मालवा क्षेत्र में। इसके बाद कविता पाटीदार की हम बात करें, इंदौर से लगे हुए महू से आती हैं। इसके पहले इस विधानसभा क्षेत्र से भेरूलाल पाटीदार लंबे समय तक विधायक रहे हैं। अब ओबीसी के बाद यदि हम बात करें तो मीडिया विभाग में काम करने वाले आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय टीम में पहुंचाना, यानी कि बीजेपी ने ये पूरे काम सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ क्षेत्रीय जमावट को देखते हुए किया है। अरुण, ठीक है आशीष, रुकना चाहूंगा। हमारे साथ कपिल भार्गव हमारे साथ आउटपुट हेड एशियन न्यूज से जुड़ गए हैं। कपिल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी हो गया है, नई टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से कई नामों का ऐलान हुआ है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए अरुण, नितिन नवीन ने विधानसभा चुनाव जो यूपी में होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए और आगामी जिस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, चाहे वो एसटी ओबीसी हो या फिर अदर वर्ग हो, सबको साधते हुए उन्होंने युवा और एक्सपीरियंस जो टीम है वो बनाई है, जिसमें से कई युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है, साथ ही साथ इसमें अनुभवी चेहरों को भी मौका दिया गया है ताकि ये टीम बैलेंस हो, तालमेल बना के चले। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 चेहरों को मौका दिया गया है, वहाँ छत्तीसगढ़ में 2 चेहरों को मौका दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो BL संतोष को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, क्योंकि वो काफ़ी समय से RSS से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस एक बीजेपी के नेता हैं, तो उन्हें बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ शिव प्रकाश जो मुंबई से आते हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी उन्हें बनाया गया है। साथ ही साथ श्री सौदान सिंह चंडीगढ़ से उनको मौका दिया गया है, विनोद तावड़े महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उन्हें मौका दिया गया है। सुनील बंसल जो काफ़ी एक्सपीरियंस अनुभवी नेता हैं, उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाकर। साथ ही साथ
अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से जो स्मृति ईरानी है, जिन्होंने अमेठी से भी चुनाव लड़ा था राहुल गांधी के खिलाफ और केंद्र में वो मंत्री भी रही हैं, पर उनको फिर वापसी हुई है संगठन में, तो एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जातीय संतुलन भी बनाने की कोशिश की गई है ताकि एक बैलेंस बनाकर बीजेपी ये दिखाए कि वो हर वर्ग के साथ खड़ी हुई है। इसमें यूपी चुनाव पर भी खास फोकस नजर आता है। जिस तरीके से यूपी एक सबसे बड़ी विधानसभा जहां पे सीटें हैं, लोकसभा का रास्ता यूपी से बिल्कुल कपिल, कहीं ना कहीं देखा जाए 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव, 28 की बात करें तो 28 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव होना है। क्या उस विधानसभा चुनाव में ये टीम अहम जिम्मेदारी निभाएगी? देखिए, नितिन नवीन की यही सोच है कि आने वाले समय में जिस तरीके के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो वहां पर जातीय संतुलन को बिठाना, तालमेल बनाना, ये सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, यूपी सबसे बड़ा विधानसभा सीट है और वहां पर जिस तरीके से संतुलन बनाने की कोशिश नितिन नवीन ने की है, राष्ट्रीय बीजेपी की राष्ट्रीय टीम ने की है, काफी अहम है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि युवाओं को तो मौका दिया गया है, साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस, जो अनुभवी नेता हैं, उनको भी पूरी टीम में शामिल किया गया है। नितिन नवीन खुद एक युवा नेता है, बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने एक बड़ी समझदारी से पूरी टीम का गठन किया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए तो 6 नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। वसुंधरा राजे जो राजस्थान की मुख्यमंत्री है, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड से आते हैं, जो काफी अहम नेता है बीजेपी के लिए, उत्तराखंड की राजनीति को बाखूबी समझते हैं, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। राम माधव जो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं, आरएसएस से जिस तरीके से उन्होंने संगठन में काम किया है, जमीनी स्तर पर राम माधव ने काम किया है, उन्हें एक बड़ा पद दिया गया है। पहले भी वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हैं, पर अब वो अनुभव का लाभ बीजेपी के नेताओं को मिलेगा। राम माधव के बारे में कहा जाता है कि आरएसएस में जिस तरीके से उन्होंने पैर बिठाई, मतलब जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया है, वो जमीनी स्तर पर काम बीजेपी के संगठन को फायदा पहुंचाता है। तो राम माधव एक बड़ा चेहरा है। आंध्र प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से दक्षिण को साधने की भी कोशिश की गई है, वहां डी पुरंदेश्वरी को मौका दिया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से एक अहम जिम्मेदारी है रेखा वर्मा को दी गई है। रेखा वर्मा के बारे में आप जानते होंगे कि एक अनुभवी नेता है, महिलाओं को साधने में जिस तरीके से आंदोलन होते हैं यूपी में, रेखा वर्मा लगातार आगे रहती है और योगी सरकार में भी उनका एक अच्छा खासा दबदबा रहता है। लेकिन कपिल, जिस तरीके अपन बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बात, सुबह से जो खबर अपन दिखा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कई नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन जिन नामों की कोशिश चल रही थी, जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, आप पिछले कार्यकाल की बात करें, जिन नामों का पिछले कार्यकाल में ऐलान हुआ था, इस बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार किया गया है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ को बहुत सारी उम्मीद थी कि वहाँ पे उनको मौका मिलेगा, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को मौका दिया जाएगा, पर रूप कुमारी यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उसके अलावा हमें कोई ऐसा बड़ा चेहरा दिखाई नहीं देता छत्तीसगढ़ में कि आखिर सोच क्या है छत्तीसगढ़ को दरकिनार करने की, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी बता सकता है। पर रूप कुमारी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है और ये वरिष्ठता के हिसाब से भी खास है, क्योंकि रूप कुमारी वरिष्ठ नेता है छत्तीसगढ़ की और यहाँ पे जिस तरीके से काम हो रहा है बीजेपी का संगठन का, वो एक मजबूत लेवल आरएसएस के साथ तालमेल बिठा के काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शशिकांत साहू हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हैं, उनके पास जाऊँ। शशिकांत, छत्तीसगढ़ से शशिकांत, मेरी आवाज़ मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? ठीक है। आउटपुट हेड कपिल भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, जिन नामों की उम्मीद थी छत्तीसगढ़ से, उन नामों पर मुहर नहीं लगी। हालांकि कुछ नामों का ऐलान छत्तीसगढ़ से किया गया, मध्य प्रदेश से भी किया गया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी किया गया। किस राज्य को ज्यादा अहम जिम्मेदारी सौंपी गई? किस राज्य से ज्यादा नामों का ऐलान हुआ है? कपिल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पे कई भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। रमन सिंह की अगर हम बात करें तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले सदस्य रह चुके हैं। लता हुसैन डी की अगर हम बात करें तो वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रह चुकी है।
पर छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई है। आखिर क्यों की गई है ये तो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का बताएगा, बट यहाँ जिस तरीके से विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की राजनीति होती है, छत्तीसगढ़ की राजनीति है, बड़े नेता नेशनल लेवल पे वहाँ पे पहुँच है। जैसे रमन सिंह की बात करें तो वहाँ उनकी जिस तरीके से पकड़ है राष्ट्रीय नेतृत्व में, रमन सिंह की बात करें, लता हुसैन की बात करें, और भी कई वरिष्ठ नेता हैं जो यहाँ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो ये बताना, ये कहना तो जायज़ है कि छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई है, पर एक तरीके से देखा जाए तो तालमेल बिठाने की भी कोशिश है। जिस तरीके से आने वाला यूपी का विधानसभा चुनाव है और भी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के आने वाले चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी होगा चुनाव, और ऐसा नहीं है कि ये जो कार्यकारिणी है ये मतलब घोषित कर दी गई, इसमें भी कुछ आने वाले समय में फेरबदल बीजेपी कर सकती है। बिल्कुल कपिल, कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी आगे आने वाले समय में और कुछ फेरबदल कर सकती है, लेकिन अगर बात की जाए नई पीढ़ी के नेतृत्व को देने की कि नई पीढ़ी को नेतृत्व ज़्यादा संख्या में दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो जो एक्सपीरियंस नेतृत्व उनको जिम्मेदारी दी गई, जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं या कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनके नामों की संख्या कुछ ज़्यादा दिख रही। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है, इसमें एक्सपीरियंस नेताओं की संख्या ज़्यादा है। राव माधव की बात करें, शिव कुमार की बात करें, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, तीर्थ सिंह रावत की बात करें और रेखा वर्मा की बात करें, तो ये सारे लोग अनुभवी नेता हैं और अच्छे से राजनीति को समझते हैं, बीजेपी की राजनीति को समझते हैं और इनकी पकड़ है। साथ ही साथ आरएसएस के कई ऐसे प्रचारक भी हैं, आरएसएस के साथ तालमेल बिठा के ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब इनका ये फोकस है कि जिस तरीके से बीजेपी की राजनीति चलती है, आरएसएस के साथ चलती है, हर वर्ग को साधने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री लगातार मंचों से एसटी हो, ओबीसी हो या फिर ब्राह्मण समुदाय हो, उनको लेकर जिस तरीके से राजनीति होती है, तो हर वर्ग को साधने की इस कार्यकारिणी में कोशिश की गई है कि हर वर्ग के नेता को मौका मिले, चाहे वो दलित से आता हो, ओबीसी से आता हो, ब्राह्मण से समाज से आता है। सबसे बड़ी बात है वसुंधरा राजे सिंधिया की। ये ऐसा कहा जाता था कि राजस्थान की जो पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे सिंधिया, वो मुख्यमंत्री रह चुकी है राजस्थान की, तो उनको हटाकर फिर दूसरे मुख्यमंत्री को बनाया गया था। तो उनका ये कहा जाता था, दूसरे विपक्ष के नेता कहते थे, कांग्रेस के नेता कहते थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो राजनीति है वो खत्म हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने उनके एक्सपीरियंस को फिर भुनाया है, उनको फिर मौका दिया गया है। नेतृत्व स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो अभी कुछ दिनों से वो राजनीति से बाहर थी और देखा जा रहा था कि स्मृति ईरानी अब राजनीति में नहीं आई, लेकिन उनको भी इस द्वारा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के पहले वरिष्ठ नेता रहे, मंत्री रह चुके हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई, तो मान लिया जाए कि उनको साधने की कोशिश की गई है इसमें। देखिए स्मृति ईरानी की खास बात यह है कि स्मृति ईरानी ने नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी को अमेठी से हराया। ये सबसे प्लस पॉइंट है उनके। नेता अमेठी एक ऐसी लोकसभा सीट आती है जो कांग्रेस का वहां पे दबदबा रहा है, कांग्रेस वहां से लगातार जीतते आई है, पर उन्होंने राहुल गांधी और अमेठी में कांग्रेस के किले को तोड़ा था। तो स्मृति ईरानी एक अहम नेता है, हालांकि वो पिछला चुनाव हार गई हूँ, पर बीजेपी को अच्छे से समझ में आता है कि स्मृति ईरानी एक बहुत अच्छी वक्ता तो है ही है, साथ ही साथ उन्हें जो अमेठी के नेता है, जो उनके कार्यकर्ता है, जो वहाँ की जनता, उन्हें साधना आता है। तो बीजेपी में अच्छी पकड़ उन्होंने बनाई है। बिल्कुल कपिल, अगर इसी दौरान एमपी की अगर अपन बात करें कि मध्य प्रदेश में जिन नामों का ऐलान हुआ है, आशीष अग्रवाल युवा नेता हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं, उनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, क्या दोनों जिम्मेदारी एक साथ निभा सकते हैं वो? बिल्कुल, क्योंकि आशीष अग्रवाल जी पहले भी मध्य प्रदेश में रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व में उनका दखल है, केंद्रीय मतलब नेतृत्व उनकी पकड़ है, मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी पकड़ है, तो ये तालमेल अच्छे से बिठाने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो जिन्हें जगह दी गई है, लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। लाल सिंह आर्य पूर्व मंत्री हैं और दलित ओबीसी, इन्हें जो वोट बैंक है मध्य प्रदेश में, उन्हें साधने की इनको आदत है, पकड़ है, मतलब अच्छी खासी। गजेंद्र पटेल की अगर बात करें तो उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। कविता, ठीक है, रोकना चाहूंगा आपको कपिल। हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। जी जी, धन्यवाद। नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, बीजेपी ने टीम का ऐलान किया है, पहले तो उसके लिए बधाई। किस तरीके की जिम्मेदारियां इन पर रहेंगी? आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी इस टीम को? नई राष्ट्रीय
टीम की घोषणा हुई है। मैं टीम के सभी सदस्यों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नितिन नवीन जी ने बहुत अच्छी और मजबूत, ऊर्जावान और अनुभवी लोगों की एक अच्छी टीम बनाई है और ये टीम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने के कारण जन अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये टीम पार्टी को और मजबूती प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ से हमारे दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को मिली है। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, सांसद महासमुंद, उन्हें महिला मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और दीपक मिश्र जी को सोशल मीडिया का प्रभारी बनाया है। मैं इन दोनों साथियों को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को भी अच्छा प्रतिनिधित्व इस टीम में मिला है। सर, क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ को जितने नामों की कोशिश चल रही थी, कयास लगाया जा रहा है, उतने नामों का ऐलान नहीं हुआ, सिर्फ 2 नामों का ऐलान हुआ है, तो कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां से 2 से ज्यादा नामों के ऐलान हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से महज 2 नामों का ऐलान हुआ है। देखिए, चर्चा में कौन कर रहा था, क्या हो रहा था, अलग विषय है, पर 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को मिली है, तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ को स्थान इस टीम में मिला है। मैं दोनों साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। इस टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही स्मृति ईरानी को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दिल्ली में नई टीम का ऐलान किया गया है, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे साथ कपिल भार्गव, हमारे आउटपुट हेड, जुड़े तमाम जानकारी के लिए कपिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।